साथ है लुलु लुलु। ये हमारे साथ है लुलु जी बैठे हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्लास 11 की टॉपिक है ना। तो बट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। जो लुलु जी हमारे साथ है वो कह रहे थे बहुत दिक्कत हो रही थी। लुलु जी को तो समझाते हैं कि क्या चीज है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लुलु जी? लुलु जी बोलिए ना जी। लुलु जी देखिए, तो मैकेनिकल एनर्जी आप ऐसे साफ शब्दों में ये बोलिए कि क्या है। मैकेनिकल एनर्जी एसेंशियली मींस कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? ऐसे एनर्जी जो हाइट की वजह से होगा, है ना। हाइट हो गया या फिर पोजीशन बोल सकते हैं, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। और एक दूसरा हमारा हो गया कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए लुलु जी देख रहे हैं, लुलु जी आप बोलना स्टार्ट कर दिए, ये हमारे साथ में रहते हैं लुलु जी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भैया? एक गति के कारण, मोशन के कारण या फिर स्पीड के कारण जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि किसी भी सिस्टम के लिए जो इनिशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, कोई भी सिस्टम का, और वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। ये है हमारे पास, ये नियम है, कानून है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होगा। तो एनर्जी है भाई, तो एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी इनिशियल और ये भी इनिशियल, और ये क्या होगा किसी भी सिस्टम के लिए? वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए बराबर होगा। तो इसको और सजा के लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल हो गया, और हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी में के इनिशियल हो गया। उसी तरह सेम सिस्टम के लिए डिफरेंट पोजीशन पे हमारे पास के फाइनल, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये हमारा किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास कंजर्व होगा। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ये स्पेशली हमारे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ये कंजर्वेशन, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होता है, वैलिड होता है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या से है? जैसे हमारे पास एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारा क्या हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें हम कि उदाहरण के तो हम लोगों ने क्या समझा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है भाई? 100 बात की एक बात कि किसी भी सिस्टम के लिए E इनिशियल बराबर E फाइनल होगा। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसके लिए लुलु जी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये किस सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। वैलिड only valid for conservative force के लिए वैलिड है। तो इसमें हम लोग क्या बोला भाई? U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये किसी भी सिस्टम के लिए आई मीन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। अब इसको समझते हैं कैसे ये ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल है भाई। इस बॉल को अगर यहां से ड्रॉप करते हैं
माने कि ये h हाइट है, h हाइट की दूरी से हम, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इसकी एनर्जी हम चाहते हैं कि ये ए पोजीशन पे क्या होगी, बी पोजीशन पे हम लोग दोनों जगह एनर्जी निकालना चाहते हैं। जैसे इस पॉइंट से हम ड्रॉप करेंगे तो यहां पे ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसी तरह से दूसरा पोजीशन हम ले रहे हैं बी पोजीशन के लिए, बी पोजीशन के लिए इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो दो पोजीशन के लिए ए बी के लिए हम जानना चाहते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। तो आप जब देखेंगे एट पोजीशन ए हम निकालते हैं, फिर हम आपको नंबर डाल के दिखाएंगे कैसे ये वैल्यू हो रहा है। तो जैसे ए पोजीशन पे है तो इस पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, आपको मालूम होगा अगर h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे h हाइट पे, तो h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh होगा भाई, mgh ये पता होगा आप लोगों को। और इसमें देखिए ये बेसिकली क्या है, ये वर्क डन है हमारे पास, इतना हाइट पे है, h हाइट पे है तो mgh हुआ। कहा कि फोर्स भी इधर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इसलिए जो W होगा फोर्स, और ये D, फोर्स इनटू D, फोर्स भी नीचे लग रही, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए mgh हो गया। U एट A पे हम लोग जानना चाहते हैं। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भैया, हाफ m, जब इस पॉइंट पे है और यहां से हम ड्रॉप करते हैं, जब कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो u जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, और हमारे पास m v इनिशियल जीरो है, v इनिशियल जीरो है तो फाइनली जीरो हो गया। जहां पे इस पॉइंट पे u जीरो हो गया और हमारे पास h हाइट पे ये एनर्जी, और एट b, एट पोजीशन b पे हम जानना चाहते हैं कि क्या एनर्जी होगी सिस्टम की, ठीक है। तो b पे हम लोग देखेंगे, जैसे इस बॉल को मैंने ग्राउंड पे लाके रख दिया, तो ग्राउंड पे जैसे लाके रखेंगे तो हाइट तो हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे मान के चलिए 5 मीटर है तो 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, फाइनली ग्राउंड पे आ गया तो जीरो हाइट पे आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। कहाँ जीरो होगा, क्योंकि mgh, तो हाइट हमारा जीरो हो गया, तो इसलिए mg, ये h का वैल्यू जीरो, तो हमारे पास इसलिए ये जीरो हो गया। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जब बॉल गिरेगी तो ग्राउंड पे कितने स्ट्राइक करेगी, कितना वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इसके पास है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे खड़े रहेंगे, लेट के रहेंगे, ऊपर से कोई पत्थर गिरेगी तो चोट लगेगी, चोट लगने का मतलब क्या है, उसमें गति है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी फिर निकालेंगे, क्या होगा, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नहीं है, एट पोजीशन ए एनर्जी आया, बी पे आया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं कि हम इक्वेट करते हैं, हम अप्लाई करते हैं कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी एक हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में भाई ये इस बॉल की जो एनर्जी होगी भाई, इस किसी भी पॉइंट पे, कितना भी पॉइंट लेना है, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जितना एनर्जी है उतना ही इस पॉइंट पे होगा, उतना ही इस पॉइंट पे होगा, उतना ही इस पॉइंट पे, सारे के सारे पॉइंट पे सेम एनर्जी होगा। हम सिर्फ दो पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं, ए और बी पे। तो इसका मतलब है अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास E एट A बराबर E एट B लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो mgh आ गया और प्लस हाफ, यहाँ पे जीरो आ गया ये वाला, और B पे देखिए कितना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, और यहाँ पे हाफ mv फाइनल का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, mgh, और यहाँ पे ये दो इधर लेके आ जाइए, और आपके पास नीचे में m आ गया, और यहाँ पे v आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये m कटेगा, तो v फाइनल आपका आ गया
कितना भाई 2gh। तो हमारे पास जो वेलोसिटी जो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2gh से करेगी। ठीक है भाई, ये मास इंडिपेंडेंट है, मास इसमें है नहीं। अब है कि हम चेक करना चाहते हैं इतनी वेलोसिटी से गिरेगी। अब हम कोई रैंडम नंबर ले रहे हैं, नंबर लेकर के चेक कर रहे हैं क्या एनर्जी एट ई बराबर एनर्जी एट बी है कि नहीं। आप चेक कर लो भैया। आप मान के चलो कि मास जो है ना इसका 1 kg है, इसकी जो मास है बॉल की 1 kg है, और जो हाइट है अपने पास 5 मीटर की हाइट से गिर रही है। तो अब हम किसी भी इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं एनर्जी। आप कर लो भाई, जैसे यहाँ पे और वेलोसिटी कितना निकल जाए भाई, आप वेलोसिटी निकाल के देख लो। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे, अगर मास 1 kg है, जी का वैल्यू 10 हो गया, हाइट हमारे पास 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 10 10 100 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो जमीन पे स्ट्राइक करेगी। तो अब हम एनर्जी चाहते हैं कि इस पॉइंट पे बराबर है कि नहीं। कर लो भैया, चेक कर लो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन पे एनर्जी एट ए निकाल रहे हैं, कितना हो गया हाफ, एम का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, वी इनिशियल हमारे पास 0 है, और यहाँ पे प्लस या mgh हो गया, मास 1 हो गया, g 10 हो गया, और हाइट हमारे पास ये 5 मीटर हो गया। कितना हो गया 10 पचे 50 हो गया, 50 जूल हो गया हमारे पास एनर्जी। और उसी तरह बी पोजीशन पे निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, ये 0 हो गया क्योंकि ग्राउंड पे है। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी है 1 हो गया, v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर भैया इतना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 100/2 आपके पास हो गया 50 जूल। तो इसीलिए यहाँ पे भी एट पोजीशन ए भी हमारे पास 50 जूल ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे भी कितना है 50 जूल ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से हम नंबर डाल करके हम इजीली हम दिखा सकते हैं कोई दो पोजीशन पे इतना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो सम है इस पॉइंट पे वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा इसके बराबर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो E एट A है और E एट B है दोनों 50 जूल आया है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास ऑलवेज एनर्जी एट टू डिफरेंट पोजीशंस इक्वल होगा। जैसे मैं इस हाइट पे भी ले लूं, यहाँ पे C ले लूं, यहाँ पे मैं D ले लूं, यहाँ पे मैं E ले लूं, तो सारे जगह मैं बोलूं कि एनर्जी एट A बराबर एनर्जी एट B बराबर एनर्जी एट C बराबर एनर्जी एट D, एनर्जी सारे एनर्जी कितने होंगे 50 जूल के बराबर होंगे। क्योंकि एनर्जी को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो हाइट पे एच हाइट पे जो एनर्जी है पोटेंशियल से कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि एनर्जी जैसे हाइट कम होती जा रही है एनर्जी घटती जा रही है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इसीलिए ग्राउंड आते आते हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जा रहा है बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इसीलिए एनर्जी हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, हमेशा एक फॉर्म से अदर फॉर्म चेंज होता है, और ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। ओके, थैंक यू।